ज़मीन और आसमान के मालिक, सारे सृष्टि और कायनात के मालिक खुदाबंद इस जगह पर उपस्थित हो और आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौथी बात है शैतान झूठा है। अभी तीसरी बातें सिखाए वो हत्यारा है और चौथी बात सिखा रहा हूं वो झूठा है। 8:44 में ही लिखा हुआ है, यूहन्ना 8:44 में, जब वह शैतान झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन में अगर देखें, शैतान के स्वभाव में ही झूठ बोलने का असर है। वो झूठा है और झूठ बोलता है, कभी वो सच नहीं बोलता। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो झूठ का पिता कहलाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। अच्छी चीजें नहीं सिखाएगा शैतान, अच्छी बातें नहीं सिखाएगा शैतान, बुरी चीजें सिखाएगा। जिस तरह की युराव पुत्र को बुरी चीजें सिखाया शैतान ने। शैतान उसके दिलों में आया, बाप से कहता है जमीन दे दो, दौलत दे दो, मैं दूर देश में जाऊंगा, कमाऊंगा। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने उसे झूठ बोलना सिखाया पिता से। और जब पिता ने उसे जमीन और जायदाद दौलत दे दिया, दूर देश में गया, तो शैतान जो बड़े चालाकी से उसके दौलत को खराब कर दिया, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो झूठा है। और उसे सिखाया से तू ऐसा कर, नाच रंग देख, ऐसा कर, शराब पी, ऐस कर, तेरे पास बहुत सारी दौलतें हैं, ये खत्म नहीं होगी। पहले सिखाया शैतान ने और उसने ऐसा ही किया, क्योंकि वो शैतान का स्वभाव भी झूठ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उराव पुत्र का स्वभाव भी वैसा ही बन गया। जब दौलत खत्म हो गई, सारे कुछ खत्म हो गई, नौकरी तलाश किया, सुअर चराने की नौकरी मिली और जो मूंगफली खाते थे वही वो खाता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो सोचने पर मजबूर हो गया से मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरे पिता के पास बहुत सारी जमीन है, दौलत है, मैं पिता को कहूंगा, ऐ पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे नौकर बना के रख ले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान झूठ बोलकर इतना नीचे गिरा देगा, इतना नीचे तक गिरा देगा किसी आपको मालूम भी नहीं होगा। उराव पुत्र को इतना नीचे गिराया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब सोचा कि इससे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो उसने फिर वापस आया और फिर वापस आया, फिर पिता से कहता है, पिता, मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे नौकर बना ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब देखिए से शैतान झूठ बोलता है, तो जब पिता के पास आया, पिता कभी झूठ नहीं बोलता, उसे सच्चाई से आशीष दी, बरकत दी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान झूठ बोलता है, यीशु मसीह सच बोलता है, और सच में आशीष है और झूठ में आशीष नहीं है। सच में बरकत है, झूठ में बरकत नहीं है। तो इसीलिए यहां लिखा है, वो झूठा है और झूठ का पिता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, शुरू से ही शैतान झूठ बोलता रहा। आदम हवा से झूठ बोला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, वचन पढ़ लेना, आदम हवा से झूठ बोला। और जब आदम हवा से झूठ बोला, तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने भी गुनाह में गिरा, पाप में गिरा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला,
वो भी पाप में गिरा। आज हम भाई बहन कितने भी हैं जो शैतान के बुलाए बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें और आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, गजही को देखिए, वो भी झूठ बोला, परमेश्वर के नबी से झूठ बोला। तो मैं तो यही था, लेकिन उसने तो दौलत लेने चला गया। उसने झूठ बोला और झूठ की सजा क्या हुई? उसके परिवार के ऊपर कोर आ गई। इसलिए शैतान झूठा है, झूठ बोलता है और झूठ बोलना सिखाता है। तो हमें इससे बचना है, हमें इससे बचना है, इस झूठे सरदार से बचना है और अपना जीवन यीशु को देना है। यीशु कभी झूठ नहीं बोलता और यीशु का वचन कभी झूठ नहीं बोलता। अपना जीवन उसे दे, शैतान के चालाकी से निकले, शैतान के बंधन से निकले, क्योंकि झूठ है वो हत्यारा है। तो इससे हमें बचना है। तो आइए, अगर बचना चाहते हैं तो प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी की रोटी है, और हमें आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन।